वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 7 माय पैशनेट डेविल लव। आरोन की बात पर क्यारा ने सिर हिला और अपनी शर्ट को देखने लगी। ये वाइट शर्ट थी जो कि आरोन की ही थी। क्यारा जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, तुमने आज मुझे अपनी ये क्या बोलते हैं इसको? आरोन क्यारा को देखते हुए बोला, शर्ट। क्यारा जल्दी से बोली, हाँ तुमने मुझे ये शर्ट दे दी है। आरोन क्यारा को बेड पर उठा के सोफे पर बैठाते हुए बोला, हाँ अब चुपचाप नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करो, मुझे कहीं जाना है। क्यारा सोफे पे उल्टी लटते हुए बोली तो आरोन की नजर उस पर चली गई। फिलहाल क्यारा ने अंदर कुछ नहीं पहना था और उसकी खूबसूरत फिगर आरोन के सामने थी जो कि और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आरोन की वाइट शर्ट क्यारा की कमर तक आ गई थी लेकिन क्यारा को इस बात का कोई होश नहीं था। आरोन अपना बाथरोब उतार ही रहा था जब अचानक उसकी नजर क्यारा पर पड़ी। आरोन की सांसें फिर से तेज हो गई थी, उसकी बॉडी में फिर से चेंजेस होने लगे थे। ये लड़की उसको पागल कर रही थी। आरोन गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर रहा था लेकिन अभी तक उसको शांति नहीं मिली थी। आरोन ने अपना बाथरोब वापस लपेटा और सीधा क्यारा को झटके से अपनी गोद में बैठा लिया। क्यारा जो कि सोफे पे उल्टे लेट के अपने पैर हिला रही थी अचानक हैरानी से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? आरोन धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाते हुए बोला, और तुम क्या कर रही थी? क्यारा जल्दी से बोली, मैंने क्या किया है? आरोन का हाथ अब नीचे जा चुका था और अचानक ही क्यारा जोर से चीखी थी। क्यारा की सांसें भारी होने लगी थी। आरोन धीरे धीरे क्यारा को होठों को अपनी कैद में लेते हुए उसको महसूस कर रहा था। अब क्यारा की आवाज़ हल्की हल्की तेज हो गई थी। करीब 1 घंटे बाद आरोन क्यारा से अलग हुआ था। क्यारा की बॉडी हल्की हल्की कांप रही थी। आरोन ने क्यारा को देखा और वॉशरूम में चला गया। क्यारा बिस्तर पर गिर गई थी। ये कैसी अजीब बेचैनी थी। उसको आखिर क्या था ये सब? उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन आरोन की हरकतें, उसका हर मुंह क्यारा को पागल कर देता था। आरोन जब वापस आया तो उसने अपने कपड़े पहने हुए थे। आज आरोन ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जो कि उसको मसल और बॉडी और ब्रॉड चेस्ट पर और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। आरोन ने क्यारा को देखा और सोफे पर लेटकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आरोन ने कपबोर्ड से क्यारा के कुछ कपड़े निकाले और उसको क्यारा के आगे फेंकते हुए बोला, पहनो इसको। क्यारा ने उन कपड़ों को देखा और हल्का सा सर उठा के बोली, मुझे नहीं पहनना कुछ। तुम सच में बुरे इंसान हो, बहुत बुरे। तुमने क्या किया मेरे साथ? आरोन क्यारा की तरफ बढ़ के उसके कपड़े पहनाते हुए बोला, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आरोन की बात पे क्यारा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ पर मुझे अजीब भी लगता है, मुझे अंदर से कुछ होता है। क्यों होता है ये? आरोन ने क्यारा को गोद में उठाया और बाहर ले जाते हुए बोला, बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है, पर फिलहाल तुम ब्रेकफास्ट करो, मुझे जरूरी काम है। आरोन ये कहता डाइनिंग एरिया में आ गया था। आरोन ने क्यारा को अपनी चेयर पर बिठाया और मेड को इशारा करते हुए बाहर चला गया था क्योंकि 1 बजने वाला था और उसकी मीटिंग को 2 घंटे हो चुके थे। आरोन के जाने के बाद क्यारा ने अपने आप को देखा और फिर सामने रखे ब्रेकफास्ट को मेड सर झुका के क्यारा को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। क्यारा ने सामने देखा तो उसके आगे तरह तरह की खाने की चीजें रखी हुई थी लेकिन उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। उसको अब आरोन के हाथ साथ ब्रेकफास्ट करने की आदत हो गई थी लेकिन आरोन पता नहीं उसको छोड़कर कहाँ चला गया था। मीटिंग रूम, यहाँ 4 लोग बैठे हुए थे जिसमें से 3 लड़के और एक लड़की थी। तीनों लड़के काफी हैंडसम थे लेकिन आरुण के सामने सबकी स्मार्टनेस कम थी। लड़की ने बहुत टाइट नी लेथ की स्कर्ट पहनी हुई थी और उस पर वाइट शर्ट जो कि उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा टाइट थी। ऊपर से उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले हुए थे और उसके बाल उसकी कमर पर पड़े थे। हर लड़की बेहद खूबसूरत थी। आर्यन की नजर भी एक बार उस पर लड़की पर रुक गई थी लेकिन उस लड़की को तो प्रेसिडेंट का इंतजार था। उसने सबसे सुना था मिस्टर आरोन वार्नर की हॉटनेस के आगे सब कम है लेकिन आज वो अपनी आंखों से मिस्टर आरोन वार्नर को देखने जा रही थी। और क्या पता मिस्टर आरोन उसकी खूबसूरती आगे पिघल जाए और उसको इस आइलैंड के प्रेसिडेंट की बीवी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। लड़की इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक उसको एहसास हुआ सामने से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी और फिर इंतजार के बाद उसको अपने सामने एक बहुत ज्यादा हॉट पर्सनालिटी नजर आई थी। सब लोग सामने से आते इंसान को देखकर खड़े हो गए थे। आरोन ने सबको आंख के इशारे से ग्रीट किया और अपने मास्टर चेयर पर जाकर बैठ गया था। आरोन के बैठते ही सब लोग बैठ गए थे। लड़की जल्दी से आरोन के बराबर वाली चेयर पर जाकर बैठते हुए बोली, हाय मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम रोज, नाइस टू मीट यू। रोज की बात पे आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर की और सबको देखते हुए बोला, मिस रोज क्या आप मुझसे स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर रही है? बट वाई? आरोन अपनी आवाज नरम रखते हुए बोला जबकि उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था और उसकी आवाज की कोल्डनेस सबने महसूस की थी। आरोन की बात पे वो लड़की इधर उधर देखते हुए बोली, नो नो प्रेसिडेंट, मुझे लगा आपसे एक बात पर्सनली मिल लूं। एक्चुअली मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना था। आरोन ने फिर से अपनी नीली आंखों से उस लड़की को घूर के देखा और गुस्से से बोला, ओह तो आप यहाँ मीटिंग के लिए नहीं बल्कि मुझसे पर्सनल रिलेशन बनाने आई है। आरोन का गुस्सा बढ़ता देख आर्यन जल्दी से बोला, आरोन इट्स ओके, मीटिंग कंटिन्यू करें। एंड मिस रोज आप प्लीज अपनी जगह पर वापस जाए। अपने आप को बेइज्जत होते देख रोज गुस्से से वापस अपनी जगह पर चली गई थी। वैसी लड़की थी जिसे हर कोई एक बार देखे तो बार बार मुड़ के देखता था लेकिन आज इस इंसान ने उसको नहीं उसकी खूबसूरती को भी बेइज्जत किया था। रोज इस बार थोड़ा नाराजगी से बोली, मैं तुम्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फांस के रहूंगी मिस्टर आरोन वार्नर। अभी तक तुम्हारे इस दिल पर किसी का राज नहीं है और इस बात का फायदा तो मैं उठा के रहूंगी। इतना कहकर रोज ने आरोन को देखा और फिर अपने बाल हल्के से साइड कर दिए लेकिन आरोन का उस पर कोई ध्यान नहीं था। आरोन अपनी प्रेजेंटेशन सबको दिखा रहा था और उन सब लोगों का ध्यान सामने था लेकिन रोज का ध्यान सिर्फ आरोन पे था और आरोन इस बात को अच्छे से समझ रहा था। आरोन ने बिना रोज की ओर देखे सामने देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मिस रोज मुझे लगता है आप भी यहाँ मीटिंग के लिए आई है तो आगे की प्रेजेंटेशन आप एक्सप्लेन करिए।
और हाँ, मिस्टर आर्यन ने भी अभी आपकी कंपनी के लिए जो भी सजेशन दिए हैं, आप उनको फिर से रिपीट कीजिए। आर्यन की बात पर रोज ने हैरानी से आर्यन को देखा। वही क्यारा बोर हो रही थी। उसको नहीं पता था आर्यन कहाँ गया है, इसलिए उसने आस-पास देखा और वापस अपने रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन उसको तो बस अभी तक रूम का रास्ता भी याद नहीं था रहा। यही सब सोचते हुए क्यारा रूम ढूंढते हुए जा रही थी जब उसको अचानक आर्यन की आवाज़ महसूस हुई। क्यारा जल्दी से उस तरफ जाने लगी थी, लेकिन उसको अभी ये नहीं पता था आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। कोई मेड भी नजर यहाँ कोई मेड भी नजर नहीं आ रही थी। क्यारा अपनी सोच में आवाज़ का पीछा कर रही थी जब अचानक ही उसको आवाज़ बहुत करीब से महसूस होने लगी और सामने ही रूम का दरवाजा दिख गया। क्यारा उस रूम की तरफ बढ़ने लगी थी। क्यारा उसे को लगातार आरोन के बोलने की आवाज़ आ रही थी। उसको गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि आरोन ने उससे झूठ बोला था। अगर वह वहीं था तो उसने क्यों उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया। अगर वह यहीं था तो क्यों उसको छोड़ के गया। यही सब सोचते सोचते क्यारा अपनी शर्ट को टाइट पकड़ के धीरे से कमरे में एंटर हुई थी। बाहर एक भी गार्ड नहीं था क्योंकि सब जानते थे आरोन के आइलैंड पर सिर्फ पायलट डेविल के मेंबर और उसके कुछ वर्कर्स थे और ऐसे में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। अगर आरोन मीटिंग रूम में है तो उसके पास जाइए, उससे बात करें। वहीं क्यारा बहुत आराम से अंदर आ गई थी। अभी सबकी नज़र रोज की तरफ थी क्योंकि आरोन ने सबको ऑर्डर दिया था। उसको पूरी प्रेजेंटेशन फिर से दिखानी थी, लेकिन फिलहाल तो रोज को ये भी नहीं पता था आर्यन ने बोला क्या है। क्यारा जो कि अंदर इतने सारे लोगों को देख के खुश हो गई थी, भाग के आरोन के पास चली गई थी। अचानक सबकी नज़र क्यारा पे पड़ी। व्हाइट शर्ट में क्यारा की गोरी लंबी पतली लेग्स और भी खूबसूरत लग रही थी। वहीं उसके लंबे बाल उसकी कमर पर पड़े हुए थे और कुछ तो उसके चेहरे पर भी आ रहे थे। आरोन की शर्ट क्यारा के नीचे भी नीचे आ रही थी, लेकिन क्यारा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आरोन को अपने पास देख क्यारा खुश हो गई थी। वहीं आरोन का चेहरा कोल्ड हो गया था। आरोन की मुट्ठी कस गई थी। वहीं बाकी लोग क्यारा को हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। तीनों लड़कों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो क्यारा को पाना पाना चाहते हो। वहीं आर्यन के चेहरे पर भी गुस्से की लगी रही थी क्योंकि ये लड़की हर बार उसको परेशान कर रही थी और आज से इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और आज भी उस लड़की ने आकर सब खराब कर दिया। रोज गुस्से से बोली, प्रेसिडेंट आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने अगर आपसे कुछ देर बात की आपको उससे भी दिक्कत है और अब आपके ही वर्कर्स हमारी मीटिंग खराब कर रहे हैं। आर्यन को रोज की बात से कुछ समझ आया और मैं जल्दी से बोला, वी आर रियली सॉरी। आप लोग बेटे, एक्चुअल में ये मिस क्या रहा है और कुछ दिन पहले हमारे ही आइलैंड पे आई है। ये हमारी मेड है और अभी इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, तो इनको नहीं पता चलता ये कहाँ जाती है। आर्यन प्रोफेसर बोला तो आर्यन की आंखें गुस्से से बंद हो गई थी। उसकी नसें दिखने लगी थी, लेकिन आर्यन जल्दी से उसके पास जाते हुए धीरे से बोला, आरोन प्लीज फिलहाल के लिए शांत रहो, हम ये सब बाद में हैंडल करेंगे। तुम जानते हो ना ये मीटिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमने कब से मेहनत की है। आर्यन की बात पर आरोन ने ना चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल किया था, वरना उसका ओरा खतरनाक होता जा रहा था। वहीं क्यारा मासूमियत से यहाँ हुई बातें समझने की कोशिश कर रही थी और फिर अचानक ही उसको रोज के कपड़े दिखे। क्यारा आरोन की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर कर कस के दबाते हुए आरोन के पास जाकर बोली, सुनो बुरे इंसान, मुझे वो चाहिए, वो कितना अच्छा है ना। क्यारा को कोई खबर नहीं थी अभी अभी वो इस आइलैंड की मेड घोषित कर दी गई है। बस उसको तो रोज के चमकदार कपड़े अच्छे लगे थे। आरोन ने क्यारा के हाथों को अपने हाथों में दबाया और आप अपने आप को नॉर्मल रखकर धीरे से बोला, तुम्हें टॉर्च चाहिए ना। क्यारा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो आरोन प्यार से बोला, ठीक है तो फिर जाओ यहाँ से, अभी मैं अभी आकर तुमसे मिलता हूँ, गो। आरोन धीरे से बोला तो क्यारा एक नज़र सबको देख के चली गई थी। क्यारा के जाने के बाद भी उसकी खुशबू और उसकी खूबसूरती वहाँ बैठे लड़कों के दिमाग में बस गई थी। उनमें से एक मिस्टर सेन, जो कि क्यारा की खूबसूरती से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गया था, उसके दिमाग में अब क्यारा को पाने का जुनून सवार हो गया था। आरोन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोज को देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मिस रोज, आई थिंक आपको कुछ होश नहीं है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? मिस्टर आर्यन ने क्या बताया? मुझे लगता है आप यहाँ मुझे निहारने आई थी, ना कि कोई मीटिंग करने, और ऐसे लोगों की आरोन वार्नर की इंपॉर्टेंट मीटिंग में कोई जगह नहीं, इसलिए प्लीज गेट लॉस्ट। आरोन आराम से बोला तो रोज का दिमाग घूम गया था। ये आदमी उसको लगातार बेइज्जत करे जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर कैसे वो आरोन को अपनी खूबसूरती और हॉटनेस से इंप्रेस करे। रोज को बैठा देगा आरोन फिर से बोला, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है मिस रोज, या तो आप इस रूम से बाहर जाइए या फिर इस दुनिया से, चॉइस इज टोटली योर्स। आरोन की बात पर रोज और ज्यादा हैरान नहीं थी रह गई थी, लेकिन अब उसके पास यहाँ से बाहर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो यहाँ इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी। भले ही उसकी कंपनी के लोग उसके आगे पीछे घूमते हो, लेकिन यहाँ आरोन वार्नर का रास्ता, इसलिए रोज बिना कुछ बोले दरवाजे पर खड़ी हो गई थी और मीटिंग फिर से शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो गई तो से रोज ने अंदर देखा। बाहर खड़े खड़े उसके पैर दर्द करने लगे थे। अब उनके निकलने का वक्त था और ना ही मिस्टर सेन को सुकून था और ना ही रोज को। दोनों को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना था। वहीं मिस्टर सेन उठते हुए धीरे से बोले, पेपर्स अभी आकर साइन करता हूँ, फिलहाल आप दोनों सके साइन लीजिए प्रेसिडेंट, मुझे अभी एक कॉल करनी है, इमरजेंसी है। इतना कहकर मिस्टर सेन ने आर्यन को देखा तो उसने आर्यन को कुछ इशारा किया और आर्यन मिस्टर सेन को बाहर की तरफ ले गया था। मिस्टर सेन बाहर आकर आर्यन को देखते हुए बोले, अरे आप मीटिंग रूम में जाइए, मैं बस एक कॉल करके आता हूँ। मिस्टर सेन की बात पर
आर्यन उन्हें जल्दी आने को बोल के वापस चला गया था। मिस्टर सेन जानते थे अक्सर बड़े लोगों के यहाँ अगर कोई खूबसूरत लड़की किसी सर्वेंट की पोस्ट पर होती थी तो वो जरूर अपने मालिक की में खौरा-खेल होती थी और उनका मालिक जी भर के उनके साथ खेलता था। जैसे क्यारा आर्यन के पास आई थी और जैसे आर्यन के उसने उसका हाथ पकड़ा था। ये सब देख के मिस्टर सेन को ये लगा था जरूर क्यारा और आर्यन के बीच गहरा रिश्ता है, इसलिए ही मैड आर्यन से इतना चिपक रही थी और अब उसको पता था अगर वे क्यारा के साथ कुछ देर मजे करेगा तो आर्यन उसको कुछ नहीं बोलेगा। और वैसे भी ये लोग इतनी इंपॉर्टेंट डील साइन करने वाले थे जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यारा नीचे ही खेल रही थी, वे आज मैंसन को देख रही थी। कितना खूबसूरत मैंसन था ये। अभी उसने मैंसन को आधा भी नहीं देखा था क्योंकि वो नीचे वाले हिस्से में थे। वहीं मिस्टर सेन जो कि क्यारा को ढूंढ रहे थे, अचानक उसको क्यारा सामने ही नजर आ गई थी। मिस्टर सेन ने अपने होठों को अपने दांतों से बाइट किया और क्यारा की तरफ चले गए। क्यारा ने अपने करीब किसी को आते देखा तो मुस्कुरा के बोली, आप तो वही है ना जो अंदर थे। मिस्टर सेन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और क्यारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए देखने लगा। क्यारा जल्दी से बोली, वो बुरा इंसान वो बाहर आया, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। क्यारा की बात में मिस्टर सेन ने अजीब सा चेहरा बना के क्यारा को देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ उसके पास, उसने तुम्हें बुलाया है। क्यारा आंखों में चमक लेकर बोली, क्या सच में? चलो ना फिर, यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यारा मिस्टर सेन का हाथ पकड़ के उन्हें घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी। मिस्टर सेन दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए बोले, मतलब इस लड़की को सब कुछ पहले से पता है। आर्यन मार्डन ने अच्छी मिस्ट्रेस हायर की है, अपने कस्टमर को खुश करना अच्छे से जानती हैं यह। मिस्टर सेन ये कहते हुए क्यारा के साथ चलने लगे थे। मीटिंग रूम से लोग बाहर आ गए थे क्योंकि आर्यन ने सबको मेन हॉल में ही आने को कहा था। वहीं मिस्टर सेन क्यारा को ले मीटिंग रूम में आ गए थे। क्यारा जल्दी से मीटिंग रूम के अंदर आ गई थी लेकिन अंदर सब कुछ सुनसान था। क्यारा जल्दी से बोली, यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ है सब? और वो भी क्यारा ने इतना ही कहा था जब अचानक ही मिस्टर सेन ने दरवाजा बंद करते हुए बोले, अब इतनी मासूमियत मत दिखाओ मिस क्यारा, मैं अच्छे से जानता हूँ ये तुम्हारी आदत है कस्टमर को अपने आगे पीछे घुमाने की, लेकिन अब देखो यहाँ कोई नहीं है तो अब कैसे सर? मिस्टर सेन अपना कोट उतारते हुए बोले। तो क्यारा हैरानी से बोली, आप अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? ये गलत होता है, नहीं अच्छा नहीं होता। क्यारा अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली। तो मिस्टर सेन गुस्से से क्यारा की गर्दन पकड़ते हुए बोला, बस करिए तमाशा, लड़की क्या है बच्चों जैसी हरकत कर रही है और मैं अच्छे से जानता हूँ तेरी दिमागी हालत कोई खराब नहीं है, बस ड्रामा है ये तेरा। अब चल चुपचाप मेरा साथ दे। क्यारा को मिस्टर सेन की हरकतों से डर लग रहा था, ऊपर से वे उसका गला पकड़े खड़े थे, उसको सांस नहीं आ रही थी। आरोन तो हर बार क्यारा की गर्दन को पकड़ता था लेकिन ना तो उसका सांस रुकता था ना ही उसको बुरा लगता था, यहाँ तक कि उसको बहुत अच्छा लगता था। एक अजीब सी खुशी उसके अंदर दौड़ती थी। आरोन जितनी बार क्यारा के करीब आया था क्यारा को कुछ भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज तो ये आदमी उसकी छून क्यारा की आंखों से आंसू आ गए थे। अब उसको बाहर जाना था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। क्यारा जल्दी से मिस्टर सेन से छुटते हुए बोली, जाने दो मुझे, तुम झूठ बोलते हो, झूठे हो तुम। क्यारा चिल्लाने लगी थी। मिस्टर सेन का गुस्सा बढ़ गया था, ये लड़की बेवजह के नखरे कर रही थी। मिस्टर सेन ने गुस्से से क्यारा के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। मिस्टर सेन क्यारा के मुंह को पकड़ के बोले, दिमाग खराब है तेरा, जब उस आरोन वारन के बिस्तर पर रहती है तब तेरे नखरे नहीं चलते, क्या ड्रामा कर रही है? चुपचाप मेरा साथ दे, बता कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए तुझे? जितना कहेगी मैं उससे ज़्यादा दूंगा, बस एक बार खुद के साथ खेलने दे। मिस्टर सेन क्यारा को देखते हुए बोले। तो क्यारा कांपने लगी थी, उसको नहीं पता था ये आदमी क्या कह रहा था, ये कर रहा था वे क्यारा को अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से उसने कितनी तेज मारा था उसको, क्यारा बुरी तरह कांप रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। कितनी तेज मारा उसने क्यारा को। क्यारा ने मिस्टर सेन के हाथ पे अपने दांत गड़ा दिए थे। मिस्टर सेन ने क्यारा को गुस्से से घूर के देखा और उसके बाल खींच के उसको अपने सामने कर लिया। क्यारा अचानक संभल नहीं पाई और जमीन पे जा गिरी। मिस्टर सेन अपनी शर्ट को अपने जिस्म से अलग करते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुझे जो भी करना है ले कर, लेकिन अब मैं आज तुझे पाके रहूंगा। आरोन मार्डन की रखेल है तू, कुछ तो खास होगा तेरे अंदर। इतना कहकर मिस्टर सेन ने क्यारा की शर्ट को देखा था। वहीं दूसरी तरफ आरोन को अजीब से बेचैनी हो रही थी। आरोन ने सामने देखा और थोड़े गुस्से से बोला, क्या किसी को इतना वक्त लगता है एक फोन कॉल करने में? आरोन की बात पे आर्यन धीरे से बोला, हो सकता है इंपॉर्टेंट कॉल हो। आरोन जिसको पहले ही आर्यन पे इतना गुस्सा आ रहा था इस बात को घूरते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर और मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट फाइल वहाँ है, अगर मिस्टर सेन आए तो उन्हें बोलना साइन मेरे आने पर ही करे। इतना कह के आरोन चला गया था मीटिंग रूम। क्यारा का हाल खराब हो गया था, उसके मुंह से खून आ रहा था। उसको नहीं पता था सामने खड़ा इंसान चाहता क्या है, बस उसको उस इंसान से डर लग रहा था। एक तो उसने क्यारा को इतनी तेज मारा था, ऊपर से उसने क्यारा का गला भी पकड़ा था। मिस्टर सेन क्यारा के बालों को पकड़ के अपने मुंह के करीब करते हुए बोले, कितने ड्रामे करती हूँ तू, अरे माना खूबसूरत है लेकिन अब तेरी खूबसूरती किसी काम की नहीं, लोग तो तुझे तेरी मिस्टर ऐसी कहते हैं, वैसे तेरी गलती नहीं है, तुझे आरोन वार्नर ने छुआ है, तेरे अंदर कुछ तो खास हो गई, चल अब ये खासियत मुझे भी देखने दे। इतना कहकर मिस्टर सेन ने क्यारा की शर्ट को साइड से फाड़ दिया था और क्यारा का एक शोल्डर नजर आने लगा था। क्यारा कांप रही थी लेकिन मिस्टर सेन के बढ़ते कदमों में कोई रुकावट नहीं आई थी और फिर जैसे ही क्यारा के बचे हुए कपड़े मिस्टर सेन उसके जिस्म से अलग करते तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज से दरवाजा खुला था। मिस्टर सेन के बढ़ते कदम वो रुक गए। वहीं क्यारा ने आंखें उठा के सामने देखा तो और अचानक ही उसके चेहरे पर कुछ सुकून के भाव आ गए और वह बिना कुछ कहे सीधा जाकर आरोन के सीने से चिपक गई। वहीं आरोन का चेहरा इस वक्त बिल्कुल लाल था, उसकी आंखें अंगारा बन गई थी, उसकी नजर क्यारा के गाल पर थी जो कि सुर्ख गाल हो गया था, उसके चेहरे पर हल्का सा खून आ रहा था। वहीं उसको वहीं उसकी शर्ट आधी फट गई थी। कितने प्यार से क्यारा ने उसकी शर्ट मांगी थी। आरोन के हाथों की नसें साफ दिखने लगी थी। मिस्टर सेन ने आरोन को देखा, उसके चेहरे पर डर की लकीरें खींच गई थी लेकिन वह खुद को नॉर्मल करते हुए बोला,
अरे प्रेसिडेंट, कैसे लोग रखे हैं आपने? ये लोग अपने कस्टमर को खुश करना नाम नहीं। तभी अभी मिस्टर सेन ने इतना कहा था जब आरओ ने साइड में रखा कांच का गिलास उठाया और अगले ही पल मिस्टर सेन की आंखों में घुसा दिया। अचानक ही उस कमरे में एक जोरदार चीख गूंज गई थी। ये चीख इतनी खतरनाक थी, बाहर खड़े लोग भी कांप गए थे। मिस्टर सेन जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, लेकिन आरओन के अंदर कोई रहम नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था, कैसे मिस्टर सेन ने क्यारा के ऊपर झुका हुआ था, कैसे उसने क्यारा को चोट दी। आरओन को अभी भी सुकून नहीं मिला था। आरोन ने मिस्टर सेन का चेहरा पकड़ा और नफरत से बोला, हिम्मत भी कैसे हुई तेरे मेरे ही आइलैंड पे आके ये हरकत करने की। आरोन के दिमाग में बस एक बात थी, आखिर कैसे उस इंसान ने उसके लिटिल स्टोल को छुआ था, जिसको उसने कभी चोट भी नहीं दी थी। आज उसके चेहरे पर इस घटिया आदमी ने चोट दी थी। अगर आरोन ने गिलास का बचा टुकड़ा उठाया और मिस्टर सेन के हाथों पर चला दिया। फिर से उसकी चीख कमरे में गूंज गई थी। क्यारा बस आरोन को घूर रही थी। उसको नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है। उसको डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक सुकून महसूस हो रहा था। क्यारा बस बिना अपनी पलक झपकाए मिस्टर सेन को देख रही थी। अचानक ही शोर सुन के सब लोग मीटिंग रूम में आ गए थे। सामने का नजारा देख के रोज की चीख निकल गई थी। वहीं उसके साथ खड़े लोग भी हैरान थे। वहीं आर्यन समझ गया था यहाँ क्या हुआ था। उसको क्यारा पर फिर से गुस्सा आया था। फिर से इस लड़की की वजह से आरोन ने अपना कंट्रोल खो दिया था। आर्यन जल्दी से आरोन को दूर करते हुए बोला, आरोन बस कर प्लीज। डील अभी। आर्यन ने इतना ही कहा था जब अचानक ही आरोन ने आर्यन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आर्यन के होठों से खून आने लगा था। आर्यन ने हैरानी से आरोन को देखा, जिसके सिर पर खून सवार था। आज पहली बार आरोन ने आर्यन पर हाथ उठाया था। आर्यन सबके सामने खुद की बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें झुक गई थी। आरोन ने गुस्से से मिस्टर सेन को घूर के देखा, जो तड़प रहे थे। आरोन ने अपनी गन निकाली और मिस्टर सेन के अंदर सारी बुलेट उतार दी। उसको अभी भी सुकून नहीं मिला था। उसको आज तक गुस्सा इतना नहीं आया था, लेकिन आज उसका बस चलता तो मिस्टर सेन को जिंदा फिर से मार देता। रोज के अंदर जलन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वे गुस्से से आरोन को देख के बोली, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आई एम रियली सॉरी, लेकिन अपनी मिस्ट्रेस को समझाए क्यों मिस्टर सेन के साथ यहाँ आई हो। अगर आप अपनी मिस्ट्रेस के लिए इतना पॉजिटिव हो तो उसको सबके सामने क्यों ले आए थे। मैं तो तभी समझ गई थी कि ये कोई मेड नहीं, आपकी मिस्ट्रेस। अभी तभी रोज की बात पूरी नहीं हुई थी जब आरोन उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, मिस्ट्रेस। आरोन के चेहरे पर फिर से कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आरोन ने अपनी गर्दन घुमा के आर्यन को देखा और नफरत से बोला, अगर बेइज्जती का सदमा मना लिया हो तो इधर भी ध्यान लगाओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से सर झुका के आरोन के पास आ गया था। आर्यन ने गुस्से से आर्यन को घूरा और नफरत से बोला, कॉल हिम। आर्यन समझ गया था आर्यन राघव को कॉल करने के लिए बोल रहा था। आर्यन थोड़ा धीरे से बोला, आर्यन मुझे बताओ क्या बात है। आर्यन की बात पे आर्यन चिल्लाते हुए बोला, आई सेड कॉल हिम। कान खराब है, सुना ही नहीं देता। आर्यन ने एक एक बार क्यारा को देखा और राघव को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में राघव आर्यन के सामने था। आर्यन ने राघव को देखा तो राघव समझ गया था उसको क्या करना है। राघव ने क्यारा को देखा और उसका हाथ पकड़ के बाहर चला गया था। आर्यन अभी भी शांत खड़ा था। आर्यन अपनी चेयर पर बैठा और अपनी गन से अपने सर को रब करते हुए बोला, तो मिस रोज क्या कहा था आपने। मिस्ट्रेस रोज ने गुस्से से आर्यन को देखा। आर्यन ने अपनी गन को के रोज को देखा था और गुस्से से बोला, स्पीक। आरोन की आवाज पर रोज जल्दी से बोली, यस प्रेसिडेंट। आरोन ने गहरा सांस लिया और रोज की आंखों में देखते हुए बोला, मिस्ट्रेस किसको कहते हैं। आरोन के अजीब सवालों पर रोज को चिढ़ मच होने लगी थी। वो थोड़ा गुस्से से बोली, उसको कहते हैं जैसे वो लड़की है। रोज गुस्से से बोली तो आरोन मुस्कुरा कर बोला, ओह मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें एक मौका दूं। अगर तुम मुझे सेटिस्फाई करती हो तो तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हूँ। आरोन मुस्कुराते बोला तो रोज हैरानी से उसको देखने लगी थी। रोज जल्दी से बोली, क्या सच में। आरोन धीरे से बोला, बिल्कुल। लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी ये सब मिस्ट्रेस बुलाएंगे। आरोन वार्नर की मिस्ट्रेस। आरोन की बात पे रोज के बढ़ते कदम रुक गए थे, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रोज की बात पर आरोन ने रोज को देखा और जैसे ही रोज आरोन के करीब आई, अचानक ही आरोन ने रोज के मुंह में अपनी गन करके उसको शूट कर दिया। किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला था। आरोन मुस्कुराते हुए बोला, ओह सो सॉरी मिस रोज, आपका सपना तो सपना ही रह गया। आरोन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी मुस्कुराहट भी सब लोगों को अंदर तक डरने पर मजबूर कर रही थी। आरोन ने सबको देखा और बाकी बचे मेंबर को देखते हुए बोला, सो मिस्टर रॉय, आपकी डील फाइनल हो गई है। अगर अभी कोई फॉर्मेलिटी हो कर लेते हैं। आरोन इतने आराम से बोला था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी की उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं थी, आखिर ये लड़की थी कौन जिसके लिए उसने ये सब किया था। आरोन के बातों में मिस्टर रॉय कपकपाती आवाज से बोले, आपने हमारे साथ आए लोगों का मर्डर कर दिया। आरोन अपनी गन को देखते हुए बोला, तो आपको इस दुख मनाने के लिए वक्त चाहिए। ओके टेक योर टाइम मिस्टर रॉय, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक इनकी लाशों के पास बैठकर दुख मनाना है आप मना सकते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे आइलैंड से डील फाइनल करके ही निकलना, क्योंकि वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपने मेरा इतना कीमती टाइम वेस्ट किया है, उसके लिए डील तो होनी चाहिए। आरोन आराम से बोला, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। आरोन ने आर्यन के हाथों से पेपर छीन के टेबल पर फेंके और एक कोल्ड लुक आर्यन को देकर बाहर आ गया था। उसका साफ मतलब था अब आर्यन को उनको हैंडल करना था। ये उसके लिए नया नहीं था। आरोन के लिए किसी की जान लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग हुआ था। आज आरोन ने मीटिंग में किसी को मारा था, वे भी इतने इंपॉर्टेंट लोगों को। आर्यन ने सामने देखा तो मीटिंग रूम में सिर्फ खून नजर आ रहा था। मिस्टर रॉय और उनके खुद साथी एक कोने में खड़े थे। जितना उन्होंने आरोन वार्नर के बारे में सुना था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। आरोन ने पेपर्स मिस्टर रॉय के आगे किए तो मिस्टर रॉय ने कांपते हाथों से साइन कर दिया था। मिस्टर रॉय जल्दी से बोले, अब हम जाए। आर्यन धीरे से उनके रास्ते से हट गया था और फिर दोनों जैसे ही आगे बढ़ अचानक ही वे नीचे गिर गए थे, क्योंकि उन्हें आर्यन ने शूट कर दिया था और ऐसा करने के लिए आरोन ने ही उसको कहा था।
आर्यन ने अपने आसपास देखकर गहरा सांस लिया और मीटिंग रूम बंद करके बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ क्यारा सोफे पर बैठी हुई थी। राघव उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे खाली खाली नजरों से सामने दीवार को घूर रही थी। राघव भी कुछ कह ही रहा था जब उसको अपने करीब आरोन के कदमों की आहट महसूस हुई। राघव ने एक नज़र क्यारा को देखा और उठकर चला गया था। आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड की और उसके बटन खोल के क्यारा की शर्ट के ऊपर पहना दी। क्यारा ने अपने पास आरोन की खुशबू महसूस करके उसको देखा तो आरोन अपने कोल्ड लुक से उसको ही देख रहा था। क्यारा जल्दी से आरोन के गले लग गई थी। उसने खुद को आरोन के अंदर समा लिया था। उसने आज आरोन के लग के एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। क्यारा की आंखें फिर से गीली हो गई थी। अभी आरोन उसको कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए वे बस शांति से क्यारा को रोने दे रहा था। लेकिन फिर अचानक उसको कुछ याद आया और वे गुस्से से क्यारा के बालों को पकड़ के उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें उस आदमी के साथ जाने को? आरोन ने क्यारा के बालों को इतना टाइट नहीं पकड़ा था, इसलिए उसको दर्द नहीं हो रहा था। और फिर अचानक ही उसकी नज़र क्यारा के फेस पर पड़ी, जिसके फेस पर सिविलिंग आ गई थी। आरोन ने अपनी उंगलियां उठा के क्यारा के फेस को छुआ और फिर से उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। आरोन खुद को शांत करते हुए बोला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? आरोन की बात पर क्यारा सर झुका के बोली, उसने कहा था वे मुझे तुमसे मिलवाएगा। क्यारा की बात पर आरोन उसके मुंह को पकड़ते हुए बोला, रियली? मुझसे बिछड़े हुए कितना टाइम हुआ था तुम्हें? आरोन की बात पर क्यारा ने सर उठा के आरोन को देखा तो आरोन फिर से उसके चेहरे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, कितना वक्त हुए थे मुझसे बिछड़े हुए? क्यारा आरोन की बात पे फिर से आंसू बहाने लगी थी। आरोन ने नफरत से क्यारा को देखा और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें कोई भी कहीं भी ले जाएगा और तुम उसके साथ चली जाओगी। आरोन के चिल्लाने से क्यारा डर गई थी। वे जल्दी से नामे सर हिलाने लगी थी। क्यारा को डरते देख आरोन को एहसास हुआ अभी क्यारा पहले से डरी हुई है, इसलिए उसने लंबी सांस ले खुद को शांत किया। तो क्यारा भी लंबी सांस लेने लगी थी। आरोन ने एक नज़र सबको देखा और उसके बालों को सही करते हुए बोला, कुछ क्या खाया है तुमने अभी भी? आरोन की आवाज़ इतनी ही कोल्ड थी। क्यारा ने डर के आरोन को देखा और अपना सर झुका लिया था। फिर से आरोन को गुस्सा दिला रही थी। इस बार आरोन ने एक हाथ से क्यारा की कमर को पकड़ के खींचा और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? आरोन की बात सुन के क्यारा जल्दी से अपना मुंह खोलते हुए बोली, है। आरोन गुस्से से उसके होठों को पकड़ते हुए बोला, तो इसको चलाओ फिर, जैसे चलाती हूँ ना, किसी की चुप करने से चुप नहीं रुकती हो। अभी भी चलाओ, जवाब दो मुझे। आरोन की बात पे क्यारा ने नामे से हिला दिया था। तो आरोन फिर से बोला, किस खुशी में नहीं खाया गया कुछ? खुशी? क्यारा जल्दी से बोली। तो आरोन उसको उठाते हुए डाइनिंग पे बैठाते हुए बोला, अब ये जुबान बंद करके बैठना। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोले, नहीं खाना मुझे। क्यारा की बात पे आरोन ने गुस्से से उसको देखा। डाइनिंग एरिया। क्यारा की बात पे आरोन ने गुस्से से उसको देखा, उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या ड्रामा ये है? तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खाई है। आरोन की बात पे क्यारा ने नाम में सर हिलाया और धीरे से बोली, मुझे दर्द हो रहा है। क्यारा अपने गालों पर हाथ रखते हुए बोली। तो आरोन ने उसके चेहरे को देखा और थोड़ा शांत लहजे में बोला, पहले कुछ खा लो, उसके बाद तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, सच में? पर ऐसा क्यों? खाना खाने के बाद दर्द सही हो जाता है क्या? क्यारा के सवाल फिर से शुरू हो गए थे। आरोन ने गहरी सांस ली और क्यारा को खाना खिलाते हुए बोला, अभी तुम खाने पर फोकस करो। आरोन की बात पे क्यारा ने धीरे से आरोन के हाथों से लेके खाना खा लिया था। थोड़ी देर बाद पूरा ब्रेकफास्ट करने के बाद क्यारा फिर से अपने गाल आगे करते हुए बोली, अब? आरोन धीरे से बोला, अब रूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर आरोन उठकर चला गया था और क्यारा भी उसके पीछे चलने लगी थी। आरोन ने क्यारा को देखा और अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, वॉट? आरोन की बात क्यारा जल्दी से बोली, मुझे डर लगता है अगर वे फिर से आ गया तो। क्यारा की बात पे आरोन की मुट्ठी वापस फंस गई थी। आरोन क्यारा को घूरते हुए बोला, वो इस दुनिया से जा चुका है और वो क्या, उसके जैसा कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। आई अंडरस्टैंड। आरोन अपनी कोल्ड वॉइस में बोला। तो क्यारा जल्दी से हंसते हुए बोली, सच में तुमने उसको मार दिया? क्यारा इतनी खुश थी जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया हो। आरोन क्यारा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें डर नहीं लगा? आरोन की बात पर क्यारा ने नाम से हिला दिया। आरोन अच्छे से जानता था जैसे उसने मिस्टर सेन को मारा, अगर कोई मैं भी क्यारा की जगह होता तो वो बेहोश हो जाता, लेकिन क्यारा को ना तो डर लगा था और ना ही वे बेहोश हुई थी। आरोन ने गहरी सांस लेकर क्यारा के गालों को देखा और उसकी कमर को पकड़ के अपनी गोद में भी उठा लिया। क्यारा आरोन से चिपक गई थी। आरोन ने क्यारा को देखा और उसको गोद में उठा के अपने रूम में आ गया था। आरोन ने क्यारा को बेड पर बिठाया और उसके गालों को छूते हुए बोला, इसको ऐसे ही रखना। आरोन की बात पे क्यारा ने जल्दी से अपना गाल आरोन के आगे कर दिया था और इतना आगे कर दिया था जिससे आरोन के होठ क्यारा के गालों पर रखे गए थे। क्यारा जल्दी से बोली, देखो अब ठीक हो गया है ना? क्यारा चीखते हुए बोली। तो आरोन की आंखों में एक भाव सा उतरा था, लेकिन अगले ही पल आरोन अपनी आवाज़ को सख्त करते हुए बोला, तुम चुप बैठ सकती हो। आरोन की बात पर क्यारा जल्दी से बोली, नहीं। आरोन अच्छे से जानता था क्यारा कुछ ऐसा ही जवाब देगी, इसलिए वह चुपचाप क्यारा के गालों को सहलाते हुए उस पर दवाई लगाने लगा था और काफ़ी हद तक क्यारा का दर्द भी कम हो गया था। आरोन उठते हुए अपनी दूसरी शर्ट पहनने लगा था। वहीं क्यारा भी आरोन की इस तरह अपनी शर्ट उतारने लगी थी। आरोन क्यारा को देख के हैरानी से बोला, ये क्या कर रही हो तुम? आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से बोली, तुमने भी शर्ट उतारी है ना, हुई है ना, इसलिए मैं भी उतार रही हूँ। क्यारा की बात पे आरोन उसकी शर्ट को पकड़ के अपने करीब खींचते हुए बोला, मैंने शर्ट पहनी है, उतारी नहीं, और जब मैं करूंगा वो तुम करोगी? क्यारा जल्दी से बोली, हाँ करूंगी ना। आरोन क्यारा की गर्दन पे अपने होठ घुमाते हुए बोला
अच्छा ये करोगी तुम? क्यारा के अंदर फिर से बेचैनी होने लगी थी। उसकी पकड़ आरोन की शर्ट पे कस गई थी। क्यारा अपनी आंखें नीची करके बोली, तुम तो गंदे हो, ऐसा थोड़ी करने को बोला था। आरोन क्यारा के होठों को अपने कैद में लेते हुए बोला तो क्यारा अपने नाखून आरो के सीने में चुभाने लगी थी। आरोन क्यारा से अलग होकर बोला, अब तो मुझे कॉपी नहीं करोगी लिटिल स्टॉलकर। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से आरोन की गोद से उतरते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं करना कुछ, और वैसे भी तुमने कहा था मैं तुम्हारे सामने कपड़े उतार सकती हूँ, इसलिए ही मैंने कपड़े उतारे, और तुम इतने अच्छे थोड़ी हो जो मैं तुम्हें कॉपी करूंगी। क्यारा की बात पे आरोन उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, तो तुम किसको कॉपी करोगी? नारून के सवाल पे क्यारा कुछ सोचते हुए बोली, मैं तो उसको कॉपी करूंगी, वो है ना वो आज सुबह वहाँ उस गंदे आदमी के साथ थी, वो उसके जैसे कपड़े चाहिए मुझे भी। क्यारा अपनी आंखों में ढेरे और मान लिया बोली तो आरून का गुस्से फिर से बढ़ गया था। आरून ने क्यारा का मुंह पकड़ा और गुस्से से बोला, अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से मैंने ऐसा कुछ भी सुना तो याद रखना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, समझी? आरून को अचानक गुस्सा आ गया था। एक तो यह लड़की उस औरत को कॉपी करने की बात कर रही थी जो कि उसके बारे में पता नहीं क्या कुछ बोल के गई है, और दूसरी बात वो बिल्कुल नहीं चाहता था क्यारा कुछ भी ऐसा सीखे जो उसके लिए गलत हो। आरोन अच्छे से जानता था जो भी लड़कियां उसके साथ मीटिंग करने आती थी वे अक्सर उसको सीड्यूस करने आती थी, और इसलिए वे ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहन के आती थी। और क्यारा जो इतनी मासूम थी उसको आरोन की शर्ट से अलग और कुछ पसंद नहीं आता था। फिलहाल उसके कबर्ड से एक से बढ़कर एक ड्रेसेस थी, लेकिन इन सबके बाद भी क्यारा को पसंद थी तो सिर्फ और सिर्फ आरोन की शर्ट जो उसके नीचे नीचे आती थी, और सिर्फ उसकी थोड़ी सी ही लेग्स नजर आती थी, और पता नहीं क्यों पर अब आरोन को भी क्यारा ऐसे ही अच्छे लगने लगी थी। आरोन को सोच में देख क्यारा अपनी आवाज में हल्की सी नरमी लाकर बोली, तुम मुझे इतना क्यों डांटते हो? क्यारा की बात पर आरोन ने उसको घूरा और थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोला, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनती। क्यारा अपने हाथ उठाकर आरोन के चेहरे को छूते हुए बोली, पर मैं कभी कभी तो सुनती हूँ ना। इस वक्त आरोन ने को क्यारा के चेहरे पर कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी। उसको क्यारा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिख रहा था, ना कोई गंदगी ना कोई चाल, सिर्फ और सिर्फ इनोसेंस। आरोन ने गहरी सांस लेके क्यारा को बिस्तर पर बिठाया और उठते हुए बोला, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, तब तक मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। आरोन इतना कह के जैसे ही मुड़ा, अचानक क्यारा आरोन का हाथ पकड़ते हुए बोली, वो फिर से आ गया तो मैं वो बहुत गंदा है, और तुम तो कहते हो मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, उसने भी तो तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने उसको बोला था किसी के सामने कपड़े नहीं उतारते, लेकिन वो सुनता ही नहीं। क्यारा की बात पर आरोन उसके करीब जाकर धीरे से बोला, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। आरोन धीरे से लेकिन अपनी कोल्ड वॉइस में बोला तो क्यारा जल्दी से अपनी आंखें झपका के आरोन को देखा, और आगे बढ़ के उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और एकदम पीछे हो गई। क्यारा की हरकत से आरोन के अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। आरोन क्यारा के बालों को पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, ये क्या किया अभी तुमने? आरोन की बात पे क्यारा मुस्कुराते बोली, तो तुम करते हो? क्यारा की बात पर आरोन उसके चेहरे जैसे होठों को देखते हुए बोला, और मैं क्या करता हूँ? आरोन की बात पे क्यारा कुछ सोचते हुए बोली, जो मैंने अभी किया। आरोन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया था। इससे पहले क्यारा कुछ समझ पाती, आरोन ने उसके बालों को पकड़ के उसको अपने और ज्यादा करीब कर लिया था, और उसके होठों को अपने दोनों होठों के बीच दबा लिया था। अब उसकी किस कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गई थी। आरोन का कंट्रोल खुद से छूटने लगा था। उसके हाथ क्यारा के सीने पर चले गए थे। वे अब उसके सीने पर दबाव बना रहा था, जिससे क्यारा को फिर से अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, लेकिन वे ये सब चीजें नहीं जानती थी, इसलिए आरोन आगे नहीं बढ़ता था। जब आरोन को महसूस होने लगा अब वह बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तब जाकर आरोन ने क्यारा को छोड़ा था और उसको देख के बाथरूम में चला गया था। करीब आधे घंटे बाद आरोन बाहर आया, शायद वो नहा के आया था। क्यारा अभी भी वैसे ही बैठी थी, उसके होंठ पहले से ज्यादा रोड हो चुके थे जो आरोन को फिर से सीड्यूस कर रहे थे। क्यारा ने आरोन को घूर के देखा, और अगले ही पल आरोन ने उसके मुंह पर ब्लैंकेट ढक दिया और खुद बाहर चला गया, क्योंकि अगर वे और ज्यादा क्यारा को देखता तो आरोन को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। क्यारा ना चाहते हुए भी उसको सीड्यूस करती थी, और ये बात आरोन अच्छे से जानता था। आर्यन का रूम। आर्यन अपनी बालकनी में बैठा था, उसके पास न जाने कितनी सिगरेट और कितनी ड्रिंक्स बिखरी हुई थी। आर्यन सिगरेट जलाते हुए फिर से उसके कश लेने लगा था जब राघव उसके पास बैठते हुए बोला, बस कर भाई, और कितनी पिएगा? राघव की बात पर आर्यन ने राघव को देखा और हंसते हुए बोला, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे सिर्फ उस पागल लड़की के लिए। उसने मुझ पर हाथ उठाया, सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। आर्यन की बात पर राघव धीरे से बोला, यार जिसके सामने उसने तुझ पर हाथ उठाया वो मर चुके हैं, तो अब क्या चाहे, और गलती तेरी भी थी। क्यारा, यहाँ कोई मैं नहीं है, जितनी बात तूने उसके लिए बोली है, अगर यह बात कोई और बोलता तो आरोन उसको खत्म कर देता, लेकिन वो चुप रहा सिर्फ तेरी वजह से। और उसके बाद तूने इतनी सीरियस सिचुएशन पे क्या किया? राघव गुस्से से बोला तो आर्यन उसको घूरते हुए बोला, साले तू यहाँ मेरा दुख बांटने आया या मुझे दुख देने? आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, सही गलत का फर्क समझाने मुझे क्यारा अलग नहीं लगती, वो इनोसेंट लगती है, लेकिन तुम दोनों पागल हो चुके हैं। तुम एक मासूम लड़की, मासूम नजर नहीं आती, और आज तूने भी
गलत क्या है इसमें, इसलिए मैं सिर्फ तुझे करेक्ट कर रहा हूँ। राघव की बात पे आर्यन उसको धक्का देते हुए बोला, अब हट, तू बताएगा मुझे। तू उसने उस पागल लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया। आर्यन इतना कह के बाहर जाने लगा था जब राघव उसको रोकते हुए बोला, अब कहाँ जाएगा तू। आर्यन बाहर निकलते हुए बोला, सुकून लेने। इतना कहकर आर्यन बाहर ही जा रहा था जब राघव उसको पकड़ते हुए बोला, भाई रुक जा तू, रुक, सुकून चाहिए ना तुझे, चल मैं बताता हूँ सुकून किसको कहते हैं। इतना कहकर राघव आर्यन को पकड़ के ले गया था बाहर। आज फिर यह जगह रोशनी में नहाई हुई तो लड़कियां खुश होकर नाच रही थी। आर्यन जो यहाँ कभी आता भी नहीं था, आज राघव के साथ जबरदस्ती आता। आर्यन राघव को घूरते हुए बोला, सच बता, तू मेरे से बदला लेना चाहता है ना। आर्यन की बात पे राघव मुस्कुरा के बोला, नहीं भाई, मैं क्यों तुझसे बदला लेना चाहूंगा, मैं तो तुझे सुकून देने आया हूँ, चलते सुकून लेते हैं। इतना कह के राघव ने सामने इशारा किया जहाँ लड़कियां पागल होकर नाच रही थी। आर्यन ने सामने से बोतल उठाई और मुंह से लगा ली। उसके दिमाग में तो आर्यन की बात है, उसका थप्पड़ गूंज रहा था। आर्यन का गोरा रंग हल्का लाल हो गया था, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी, उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही थी। राघव आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, ये गर्मी अगर तू बिस्तर पर उतारेगा तो तुझे और ज्यादा सुकून मिलेगा। तुझे नहीं लगता एक बार इन सब कामों को भूल के अपने आप को मौका देना चाहिए। राघव की बात पे आर्यन ने सामने देखा तो एक से एक बढ़ के खूबसूरत लड़कियां थी जो लोगों को अपने डांस से पागल कर रही थी। वहीं बार में काफी सारी वेटर्स थी जो कि वेटरन का काम कर रही थी। आरोन के आइलैंड पे सब बुरे काम चले थे, लेकिन जबरदस्ती नहीं। लड़कियां अपनी मर्जी से डांस करती थी, अपनी मर्जी की ही से रातें बिताती थी, किसी को उन पर कोई जबरदस्ती नहीं होती थी। आर्यन ने सामने एक लड़की को देखा जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आर्यन को सोचते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ा तो राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन उस लड़की की तरफ बढ़ा और फिर अचानक रुक गया। आर्यन को रुकता देख राघव हैरानी से बोला, क्या हुआ भाई, अब नहीं लग रही गर्मी। राघव की बात पे आर्यन धीरे से बोला, ये मेरे टाइप की नहीं है और ना मेरा टेस्ट इतना खराब है, इसलिए मुझे यहाँ कोई सुकून नहीं मिल रहा। आर्यन इतना कहकर चला ही था जब अचानक एक लड़की जल्दी से उसके सामने आ गई। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत शायद कोई आसपास भी ना हो। आर्यन ने एक बार उस लड़की को देखा और आगे बढ़ने लगा। तभी लड़की आर्यन के पास जाकर बोली, आज तो आप खुद चलकर यहाँ आए हैं, कोई खास वजह क्या, आप हमें अपनी खिदमत का मौका नहीं देंगे। आर्यन ने उस लड़की को देखा और उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, सच में इतनी हिम्मत है तुम में। आर्यन की बात पर लड़की अपने होठों को बाइट करते हुए बोली, अगर कोई शक है तो मैं बिल्कुल दूर कर दूंगी। लड़की की बात पर आर्यन उसका हाथ झटकते हुए बोला, मैं ऐसे शौक नहीं पालता। आर्यन की बात पर राघव धीरे से बोला, आर्यन वो सही कह रही है, ये यहाँ की सबसे हॉट लड़की है। इतना कहकर लड़की ने राघव को घूर के देखा तो राघव ने आर्यन को और ड्रिंक पिला दी थी जो कि सबसे पुरानी थी। अब आर्यन को चढ़ने लगी थी। राघव आराम से बोला, तुम रूम में चलो, मैं आर्यन को वहीं लाता हूँ। राघव की बात पर लड़की खुश होते हुए चली गई थी। थोड़ी देर बाद राघव आर्यन को लेकर उसी रूम में चला गया था जहां उसने लड़की को भेजा था। ये रूम एक स्पेशल रूम था। राघव ने आर्यन को रूम के अंदर भेजा और बाहर से लॉक कर दिया और पासवर्ड सेट करते हुए बोला, मिस्टर आर्यन, अब ये लॉक आर्यन आरोन वार्नर के हाथों खुलेगा। जैसा तुमने मेरे साथ किया था अब वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा, देखते जाओ तुम। इतना कहकर राघव गायब हो गया था। वही रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन एक नाजुक सी लड़की उस कमरे में लेटी हुई थी। लड़की भी शायद नशे में थी। लड़की के हाथ पर एक खूबसूरत ऐसा टैटू बना हुआ था जो कुछ साफ नहीं दिख रहा था। आर्यन ने उस लड़की को देखा जिसकी गोरी पतली कमर साफ दिख रही थी। ऊपर से लड़की के बाल उसकी कमर पर पड़े थे। आर्यन ने लड़की की कमर को अपने एक हाथ से पूरा दबा लिया था और अचानक लड़की डरते हुए उठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, शायद उसने भी आज ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। लड़की ने अपनी कमर को देखा जो हल्की लाल हो गई थी। लड़की गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, कौन हो तुम। लड़की की बात पर आनंद उसके थाई को सहलाते हुए उसको अपने सामने ऊपर बिठाते हुए बोला, बिल्कुल चुप, एक तो तुम मुझे सीड्यूस करती हो और अब नखरे करती हो, चुपचाप मेरा साथ दो। इतना कहकर आर्यन ने लड़की की गर्दन में मुंह घुसा लिया था। लड़की को अचानक अपने अंदर कुछ अलग से एहसास महसूस हुए थे, शायद उसके अंदर का नशा भी अब उसको बेचैन कर रहा था। लड़की धीरे से बोली, तुम मेरी बेचैनी कम करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।